Hello बच्चों, let's read the question. The question says, double fertilization is an event unique to all flowering plants. Explain the process. And the second question is, give a reason for the following. First, a seed of an orange has many embryos. And second, cashew is a false fruit but the guava is a true fruit. इन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि नेम हमें बता रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। 2 बार कैसे? सबसे पहले आपका जो फ्यूजन है वो होगा मेल गैमीट का विद द एग, किसके साथ? विद द एग सेल। अभी जब ये एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो सिंगैमी होगी और बनेगा हमारा जाइगोट। और यहाँ पे क्योंकि 2 मेल गैमीट होते हैं तो जो हमारा सेकेंड मेल गैमीट होगा, आपका जो सेकेंड मेल गैमीट होगा वो फ्यूज करेगा आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और बनाएगा ट्रिप्लॉइड PEN, ये जो कि ट्रिप्लॉइड होगा। PEN मतलब क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको भी अच्छे से हम ब्रीफ में समझेंगे। अब हम अपनी इस प्रोसेस को देख लेते हैं, मतलब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ ये ऐसे 3 सेल्स बने हुए हैं। क्या बने हैं? 3 सेल्स बने हैं। यहाँ पे आपके 2 ऐसे बीच में सेल्स बने हैं। यहाँ पे 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं और एक यहाँ पे है। अब क्या, किसको क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो ये जो आपके तीनों बने हुए हैं इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि ये एंटीपोडल सेल्स और बाकी चीजें, इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। सो एम्ब्रियो सैक के अंदर है आपके ये 3 एंटीपोडल सेल्स, ये 2 हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये जो बीच में है आपका, ये आपका एग सेल है या कह लीजिए एग है। और ये जो 2 हैं इसके अलावा ये हैं आपके सिनर्जिड्स। क्या है? सिनर्जिड्स। एक और चीज कि इस वाले एंड को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। और जो आपका ये वाला एंड होता है इसको हम कहते हैं चलाजिल एंड। चलाजिल एंड। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे होती है। तो जो आपका पोलन ट्यूब होता है, जो हमारा पोलन ट्यूब होता है, उससे हमें मिलते हैं कितने? 2 मेल गैमीट्स। 2 मेल गैमीट्स मिलेंगे। अब जब वो 2 मेल गैमीट्स मिलते हैं तो वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर कर जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अब ये जब एंटर कर जाते हैं ना तो यहाँ पे 2 इवेंट्स होते हैं। कितने इवेंट्स होते हैं? 2 इवेंट्स होते हैं। इन दोनों इवेंट को एक एक करके हम समझेंगे। तो जो आपका सबसे पहला इवेंट होता है वो होता है आपका कि जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो आपका मिलेगा जाके एग सेल से या कह लीजिए एग से, और करेगा सिनगैमी। क्या करेगा? सिनगैमी करेगा और इससे बनेगा आपका जाइगोट। ये तो हो गई पहली फर्टिलाइजेशन। अब दूसरी में क्या होता है कि जो आपका सेकेंड मेल गैमीट होता है, आपका जो सेकेंड मेल गैमीट है वो जाके फ्यूज करता है आपके पोलर न्यूक्लियाई से। वो जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनसे फ्यूज करता है। ये आपका N है, ये आपका N है, तो ये आपका 2N बन गया, डिप्लॉइड बन गया। ये आपका हेप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, तो अब यहाँ पे जो बनेगा वो होगा ट्रिप्लॉइड। कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड, मतलब 3N। और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PEN भी कहते हैं। और ये जो फ्यूजन हो रही है ना हमारी, इसको हम एक और नेम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक तो हो गया हमारे सिनगैमी और एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग, जो हमें दो कंडीशन दी हुई है ये समझना है। तो ये जो पहली कंडीशन दी हुई है वो है अ सीड ऑफ एन ऑरेंज हैज मेनी एम्ब्रियोज। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीड हमारा जो होता है वो किससे बनता है। ये बनता है आपके ओव्यूल से, और सीड से हमारा बनता है एम्ब्रियो आगे चल के, और एम्ब्रियो जो होता है वो जाइगोट के बाद डेवलप करता है। अब होता क्या है, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं ना ऑरेंज जैसे, इसमें और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया और आपके इंटेग्यूमेंट्स हो गए। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये एक तरीके से मदर सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर ये मदर सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियस है कि ये एग भी बनाएंगे, और एग बनाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होके ये आपके बन जाएंगे एम्ब्रियो। अब अगर एक ही एग होता तो एक ही जाइगोट, एक ही एम्ब्रियो बनता। यहाँ पे बहुत सारे एग्स बनेंगे तो बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे, तो उस वजह से यहाँ पे कंडीशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, कि हमारे ऑरेंज में बहुत सारे जो एम्ब्रियो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरा जो हमें दिया गया है इसी में वो है आपका कि कैश्यू इज अ फॉल्स फ्रूट बट गुआवा इज अ ट्रू फ्रूट। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि कैश्यू जो है आपका वो है, जो आपका कैश्यू होता है वो बताया गया है कि फॉल्स फ्रूट है। क्या है? फॉल्स फ्रूट है। और जो गुआवा है, जो आपका गुआवा है वो आपका ट्रू फ्रूट है। अब फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट को समझने से पहले जानते हैं कि ट्रू फ्रूट क्या होता है। तो जो फ्रूट जो है आपका बनता है ओवरी से, उसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि अदर देन ओवरी से भी फ्रूट डेवलप कर जाता है या फ्रूट बन जाता है। जैसे कौन कौन सी जगह से? आपके सेपल से, आपकी पेटल से, या फिर कह लीजिए आपके थैलेमस से। ऐसे पार्ट से भी जब फ्रूट बनता है ना तो उसको हम कह देते हैं हमारा फॉल्स फ्रूट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।